अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपना बस सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, जो है हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि हम लोग कंप्यूटर में जो अपना डाटा है वो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर इन्वॉल्व सेवरल कॉमन न्यूमेरिकल सिस्टम। डाटा रिप्रेजेंटेशन जो हम कंप्यूटर में करते हैं उसमें हमारे पास बहुत से न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइनरी नंबर, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल्स। ये तीन हैं हमारे पास जिनके ज़रिए हम लोग अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा मीन्स अगर आपने अपना कंप्यूटर नेम कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे देखना है तो आप किस तरह देखते हैं, कंप्यूटर इसका किस तरह समझता है। एज़ वेल एज़ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, इसमें हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स यूज़ होते हैं। एक है हमारे पास बिट्स और एक है हमारे पास बाइट्स। अब फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बिट पढ़ेंगे। बिट क्या होती है हमारे पास, बाइनरी डिजिट्स। अब बिट इज़ लाइक आ टिनी स्विच इन कंप्यूटर। बिट हमारे पास क्या है, एक टिनी स्विच है कंप्यूटर में। इट्स दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा यूनिट है इंफॉर्मेशन का कंप्यूटर में। कैन ओनली हैव टू वैल्यूज़, जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, दो वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1। एवरीथिंग इन कंप्यूटर इज़ मेड फ्रॉम बिट्स। जो कंप्यूटर में जो भी चीज़ बनती है वो किससे मिलकर बनती है, बिट्स से मिलकर बनती है। अब बाइट्स क्या होती हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बिट्स की समझ आ गई होगी। बिट्स क्या है, हमारे पास टीनी स्विच है कंप्यूटर में, स्मॉलेस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन का, और इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1। और जो भी चीज़ कंप्यूटर में बनी है वो किससे मिलकर बनी है, बिट्स से। अब क्या है, बाइट। 8 बिट्स टुगेदर मेक अप आ बाइट। 8 बिट्स को अगर हम लोग इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या बनती हैं, बाइट। इट्स लाइक आ स्मॉल कंटेनर्स। ये हमारे पास क्या होता है, स्मॉल कंटेनर होता है। डैट कैन होल्ड इंफॉर्मेशन, जो क्या करता है, होल्ड करता है इंफॉर्मेशन को। बाइट आर ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट थिंग्स। बाइट्स को हम लोग यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए थिंग्स, कौन कौन सी, लेटर्स को, नंबर्स को और सिम्बल्स को। इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, जिनको हम लोग इकट्ठा करें तो क्या बनती है, हमारे पास बाइट बनती है। और ये क्या होता है, हमारे पास स्मॉल कंटेनर होता है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, होल्ड होती है। और बाइट्स को हम लोग यूज़ करते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, लेटर्स, नंबर और सिम्बल्स। उम्मीद करती हूँ आपको बाइट की भी समझ आ गई होगी। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, बाइनरी याद रखिएगा क्लास, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनकी बेस आपके पास 2 होती है। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर यूज़ द बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर यूज़ करता है बाइनरी सिस्टम को। इट्स ऑल अबाउट यूजिंग जस्ट 2 नंबर्स, जिसमें हम लोग 2 नंबर्स को यूज़ करते हैं, 0 को और 1 को। ईच 0 एंड 1 इन बाइनरी, जो हर 0 और 1 है बाइनरी में, वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट पावर ऑफ 2 की। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 1101, ये हमारे पास क्या है, बाइनरी, और हमने इसको अब किसमें करना है, डेसिमल में। कैसे करना है, ये देखें क्लास, आपके पास बाइनरी की बेस क्या होती है, 2। फॉर एग्जांपल 1101 आपके पास क्या था, बाइनरी, और हमने इसकी बेस क्या लिख दी, 2। अब आपने इसको कैसे करना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने बेस 2 से, क्योंकि बाइनरी नंबर की बेस क्या होती है, 2, प्लस फिर आपके पास है 1 को मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, फिर क्या है 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे आपके पास लिखा था रिप्रेजेंट अ डिफरेंट पावर ऑफ 2। अब हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट पावर ऑफ 2 से। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3, मतलब आपने अपनी जो आपकी लेफ़्ट साइड है उससे स्टार्ट करना है, 2 को पावर्स, डिफरेंट पावर्स देना। पहले क्या आएगी, 0 1 2 3। अब 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 थी, मीन्स कि आपने 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम। नेक्स्ट है 2 की पावर क्या आपके पास, 2 को आपने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 1 1। क्लास मैथ में भी मैंने आपको समझाया था, जब आपके पास कोई नंबर हो
और उसके ऊपर उसकी पावर क्या हो 0, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्लास ये याद रखिएगा। अब 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और 0 को जब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। और यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको, जब किसी नंबर की पावर 1 0 हो तो वो क्या किसके इक्वल होती है, 1 को। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास 1। अब आपने इन सबको ऐड किया तो क्या आ गया 13। 1 1 0 1, अगर आप डेसिमल में देखें तो आपके पास क्या बनता है 13। बाइनरी में क्या है 1 1 0 1। आगे है आपके पास नेक्स्ट डेसिमल। डेसिमल की बेस क्या है हमारे पास 10। दिस इज़ द काइंड ऑफ नंबर्स वी यूज़ डेली विद डिजिट्स। इसको हम लोग अपने डेली डिजिट्स में यूज़ करते हैं। फ्रॉम 0 to 9, कहाँ से लेकर 0 से 9 तक। ईच डिजिट इन अ डेसिमल नंबर्स, हर डिजिट डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करता है पावर ऑफ 10। बाइनरी में क्या था हमारे पास 2, और डेसिमल में क्या है हमारे पास पावर ऑफ 10। फॉर इंस्टेंट हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है 247। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है किसके साथ, पावर ऑफ 10 के साथ, मीन्स के बेस के साथ, बेस 10 के साथ। ये कैसे होगा, हमारे पास 247 है और हमारे पास इसकी डेसिमल की बेस क्या होती है 10। 4 को मल्टीप्लाई किया आपने 10 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10। अब आपने इसको लेफ़्ट साइड से डिफरेंट पावर्स देना स्टार्ट करनी है। पहले क्या आएगी 0 1 2। सेम जैसे आपने बाइनरी को किया था वैसे ही आपने डेसिमल को भी करना है। आगे आपके पास है नेक्स्ट हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल की क्लास याद रखिएगा। बेस क्या होती है आपके पास 16। हेक्साडेसिमल इज़ अ मिक्स ऑफ नंबर एंड लेटर्स। हेक्साडेसिमल जो है आपके पास मिक्स ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स हैं। बाइनरी में आपके पास 0 और 1 था, और डेसिमल में आपके पास 0 से 9 तक था। और अब हेक्सा में आपके पास नंबर भी होंगे और अल्फ़ाबेट्स भी होंगे। नंबर होंगे 0 to 9 और अल्फ़ाबेट होंगे A to F। इट इज़ यूज़फुल इन कंप्यूटर बिकॉज इट रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर्स इन अ शॉर्टर वे। ये भी आपके पास क्या है, यूज़फुल है कंप्यूटर में, क्योंकि इसमें जो हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, हम उनको शॉर्ट वे से, मतलब जो छोटा मेथड है ना उसके ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईच डिजिट इन हेक्साडेसिमल, हर जो डिजिट्स हैं हेक्साडेसिमल में वो स्टैंड करता है 4 बिट्स को। मतलब कि आपके पास टोटल 8 बाइट्स होती है ना, अगर 8 का हाफ करें तो कितना बनता है 4 बिट्स। इसमें आपके पास क्या है 183 इन हेक्साडेसिमल मीन्स। क्लास याद रखिएगा, आपके पास नंबर जो है 0 to 9 है हेक्साडेसिमल में, और लेटर्स हैं A to F। A to F के बाद आपके पास नंबर ये स्टार्ट होंगे। मीन्स अगर आपके पास 183 लिखा हुआ है ना हेक्साडेसिमल में, 1 मल्टीप्लाई आपके पास इसकी बेस क्या थी 16 हेक्साडेसिमल की। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 को मल्टीप्लाई किया 16 से, प्लस ए मीन्स 0 to 9 है ना। अब ए को आपने नंबर देना है तो वो क्या होगा हमारे पास 10, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है 10। मल्टीप्लाई आपने किससे कर दिया, बेस क्या थी हेक्साडेसिमल की 16, प्लस फिर आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 16 से। ये जो 0 है वो क्या है इनकी, हमारे पास क्या है पावर्स हैं 0 1 2। और ये जो हमारे पास हेक्साडेसिमल था ये हमारे पास किसके इक्वल है, अगर हम लोग रेगुलर नंबर्स में देखें तो 419 के इक्वल है।